हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12वीं का गणित एक्सरसाइज 4.4। चैप्टर का नाम है सारणिक। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4 के हम बेसिक को देखेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4.4 में आपको उपसारणिक ज्ञात करना होगा और सहखंड ज्ञात करना होगा। तो उपसारणिक क्या है, सहखंड क्या है, आइए मैं इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार आप सभी को समझाता हूँ। जैसे उपसारणिक को हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम। यहाँ पे आई जे होता है, कैपिटल एम आई जे से इसको व्यक्त करते हैं। जबकि सहखंड को हम कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे। देखिए, उपसारणिक का फार्मूला होता है कैपिटल एम आई जे और सहखंड क्या होता है? कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे। जैसे मान लो आपको कोई एक सारणिक दिया गया हो, कैपिटल ए इज इक्वल टू, माना कि कोई सारणिक है 4, 2, 3 और 2 है। इसमें आपको कैपिटल यम ज्ञात करना है अर्थात उपसारणिक निकालना है और सहखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उपसारणिक और सहखंड। तो जैसे मान लो आपको उपसारणिक ज्ञात करना हो, उपसारणिक, तो उपसारणिक कैपिटल M11, ये तो A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। तो कैपिटल M11 के लिए देखिए यहाँ पे कैपिटल M11 4 है। अब 4 के हम पंक्ति को, 4 के स्तंभ को सब्सट्रैक्ट कर देंगे अर्थात छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कौन सा अवयव बचेगा? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और दूसरे में क्या हो जाएगा? जैसे M12 आपको ज्ञात करना है, तो M12 यहाँ पे क्या है? 2 है। तो हम 2 के पंक्ति को, 2 के स्तंभ को छोड़ देंगे, बचा क्या? यहाँ पे 3। तो M12 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम M21 ज्ञात करेंगे। तो M21 ज्ञात करने के लिए यहाँ पे M21 क्या है? 3 है। तो 3 के हम पंक्ति और 3 के स्तंभ को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो M21 का वैल्यू हो जाएगा 2। इसी प्रकार हम कैपिटल M22 ज्ञात करेंगे। तो कैपिटल M22 क्या है? यहाँ पे 2 है। तो 2 के हम स्तंभ को, 2 के पंक्ति को यहाँ पे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो कैपिटल M22 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ये आपका ज्ञात हो गया सारणिक ए का उपसारणिक। अब हमें ज्ञात करना है सहखंड। क्या निकालना है? सहखंड। आइए हम सहखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल A11, कैपिटल A11 के लिए क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू कैपिटल M11। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल ए आई जे अर्थात आई और जे क्या है? आई पंक्ति है और जे स्तंभ है। तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे अर्थात 1 + 1 इंटू में कैपिटल M11। अब देखिए -1 की पावर 1 में 1 ऐड कर हो तो 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 और M11 का वैल्यू क्या दिया गया है? 2 है। तो कैपिटल A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 की पावर क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा। तो कैपिटल A11 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल A12। तो -1 की पावर आई प्लस जे, आई क्या है? 1 है और जे क्या है? 2 है। तो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा। इंटू में क्या? कैपिटल M12। तो -1 की पावर यदि क्या हो? विषम संख्या हो तो कौन सा चिन्ह लगता है? ऋण का चिन्ह। और कैपिटल M12 का वैल्यू क्या है? 3 है। तो माइनस का हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम कैपिटल A21 याद करेंगे। तो -1 की पावर आई प्लस जे, आई के स्थान पे 2 है, जे के स्थान पे क्या है? 1 है। तो 2 1 ऐड होकर के 3 आ जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा? कैपिटल M21। देखिए जब -1 की पावर सम संख्या हो तो पॉजिटिव का चिन्ह लेंगे, यदि -1 की पावर विषम संख्या है तो नेगेटिव का चिन्ह लिया जाएगा। तो 3 क्या है? विषम संख्या है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल हो जाएगा। और कैपिटल M21 का वैल्यू क्या है? 2 है। तो हो जाएगा A21 का वैल्यू -2। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल A22। तो कैपिटल A22 अर्थात -1 की पावर आई प्लस जे,
तो आई क्या है 2 है, जे क्या है 2 है, तो 2 + 2 4, और यहाँ पे कैपिटल एम 2 2 जो कि हमें पहले से ज्ञात है, कैपिटल एम 2 कितना है 4 है। ये देखिए -1 की पावर 4 क्या है, सम संख्या है विषम संख्या, सम संख्या है तो पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा, और एम 2 का वैल्यू क्या है 4 है। तो आपका जो यहाँ पे सारणिक ए दिया गया था 4 2 3 2, इसका मैंने उपसारणिक ज्ञात किया और उपसारणिक की सहायता से मैंने सहखंड निकाला। तो यही आपका मेथड था। अब चलिए हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 के पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो इसका पहला टाइप है, यह दिया गया है 2 -4 0 3। क्या दिया गया है बच्चों, 2 -4 0 3 दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे, और उपसारणिक की सहायता से सहखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम उपसारणिक ज्ञात करते हैं। उपसारणिक, तो उपसारणिक कैपिटल M11 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल M11 के लिए हो जाएगा, देखिए कैपिटल M1 अर्थात A11 2 के लिए क्या, इसके मैं पंक्ति को छोड़ दूंगा और इसके स्तंभ को छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो कैपिटल M11 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कैपिटल M12 ज्ञात करेंगे। तो कैपिटल M12 क्या है -4 है, तो इसके पंक्ति को छोड़ेंगे, इसके स्तंभ को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा, 0 यहाँ पे लिख देंगे। तो कैपिटल M12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए अब हम कैपिटल M21 याद करते हैं। तो कैपिटल M21 क्या है 0 है, तो इसके मैं पंक्ति को छोड़ दूंगा और इसके स्तंभ को छोड़ दूंगा, तो बचा हुआ अवयव क्या है -4 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4। अब ज्ञात करेंगे कैपिटल M22। तो कैपिटल M22 के लिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 के स्तंभ को और 3 के पंक्ति को, 3 के स्तंभ को 3 के पंक्ति को मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो बचेगा क्या, अर्थात छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब चलिए हम ज्ञात करेंगे सहखंड। देखिए सहखंड ज्ञात कैसे किया जाएगा, तो कैपिटल A11 सबसे पहले ज्ञात किया जाएगा। तो कैपिटल A11 के लिए क्या हो जाएगा -1 की पावर i + j, i के स्थान पे 1 है और j के स्थान पे क्या है 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, इनटू में कैपिटल M11। तो यदि -1 की पावर पॉजिटिव अर्थात सम संख्या है, तो उसका तो कौन सा चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा। तो कैपिटल M11 क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी पर हम कैपिटल A12 ज्ञात करेंगे। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 3, जो कि विषम है, और यहाँ पे कैपिटल M12। तो यदि -1 की पावर विषम संख्या है, तो यहाँ पे माइनस लगाइए, और M12 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 यदि 0 है तो यह क्या आ जाएगा 0। 0 के साथ चाहे पॉजिटिव का चिन्ह हो माइनस का चिन्ह हो तो वो 0 ही होता है। इसी प्रकार हम कैपिटल A22 ज्ञात करेंगे। तो कैपिटल A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 अर्थात 4 हो जाएगा, इनटू में कैपिटल M22। तो M22 क्या हो जाएगा, देखिए -1 की पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव का चिन्ह, और कैपिटल M22 क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल A21। तो कैपिटल A21 कैसे ज्ञात होगा, -1 की पावर i + j, i के स्थान पे 2 है, j के स्थान पे 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा कैपिटल M21। तो कैपिटल M21, तो कैपिटल M21 का वैल्यू क्या है -4 है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एक माइनस आएगा, तो माइनस का पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला टाइप है, इसका उपसारणिक मैंने ज्ञात कर दिया और सहखंड ज्ञात कर दिया। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने एक एग्जाम्पल समझा दिया 2 × 2 क्रम में, और एक क्वेश्चन भी हो गया। तो आप प्रश्न संख्या 1 के दूसरे टाइप को स्वयं सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले टाइप को सॉल्व करेंगे, जो कि 3 × 3 क्रम का है। तो 2 × 2 क्रम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारणिक में दिया गया है 1 0 0, क्या है 1 0 0
0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1 दिया गया है। आइए इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाएगा, उपसारणिक ज्ञात किया जाएगा। तो उपसारणिक कैपिटल M11 क्या हो जाएगा, कैपिटल M11 अर्थात 1 के लिए क्या, अब 1 के लिए यदि हम ज्ञात करेंगे तो मैं इसके पंक्ति को छोड़ दूंगा, इसके स्तंभ को छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। देखिए कैसे, मैंने कैपिटल M11 लिया तो 1 के लिए पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, तो 1 0 0 1, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 0 0 1। अब 2 क्रॉस 2 क्रम का विस्तार आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 1 जा 1 और माइनस का 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल M12, तो कैपिटल M12 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मैंने 0 के लिए लिया तो 0 के स्तंभ को और 0 के पंक्ति को छोड़ दिया, तो बचा क्या, 0 0 0 1 बचा, तो कितना आ जाएगा, 0 1 जा 0 माइनस का 0, तो टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे कैपिटल M13, तो कैपिटल M13 क्या हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। तो कैपिटल 13 क्या है, 0 है, तो इसके मैंने स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, तो क्या बचा 0 1 0 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई सारणी का विस्तार करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार हम कैपिटल M21 ज्ञात करेंगे अर्थात R2 के लिए, तो कैपिटल M21 क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल M21 ये इसका अवयव क्या है, 0 है, तो इस वाले 0 के मैंने पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, तो क्या बचा 0 0 0 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल M22, तो कैपिटल M22 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए कैपिटल M22 क्या है, 1 है, तो 1 के स्तंभ को छोड़ा, 1 के पंक्ति को छोड़ा, तो क्या बचा 1 0 0 1 1 0 0 1 बचा, क्या बचा 1 0 0 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 0 का 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल M23, तो कैपिटल M23 क्या आ जाएगा, देखिए कैपिटल M23 यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इस वाले स्तंभ को मैंने छोड़ दिया, इस वाले पंक्ति को छोड़ दिया, तो क्या बचा 1 0 0 0 बचा। आइए इसको हम लिखते हैं सारणी के अंदर, क्या बचा 1 0 0 0, तो हो जाएगा 0 1 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल M31 अर्थात R3 के लिए, तो सारणी में क्या बचेगा, तो मैं यहाँ पे 0 के अनुसार लूंगा, तो इसके पंक्ति को छोड़ दिया, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, तो 0 1 0 0 बचा, 0 1 0 0 बचा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल M32, तो कैपिटल M32 क्या आ जाएगा, देखिए कैपिटल M32 अर्थात 0 के लिए इसके पंक्ति को छोड़ा, इसके स्तंभ को छोड़ा, तो 1 0 1 0 0 0 बचा, क्या बचा बच्चों 1 0 0 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल M33, तो कैपिटल M33 क्या आ जाएगा, देखिए अर्थात इस वाले 1 के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसके पंक्ति को छोड़ दिया, तो क्या बचा 1 0 0 1। आइए इसको हम सारणी के अंदर लिखते हैं 1 0 0 1 और 1 1 जा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए बच्चों क्रमशः आपने M11 से लेकर के M33 तक यहाँ आपने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, शयखंड निकालेंगे। शयखंड कैसे ज्ञात किया जाएगा, उपसारणिक की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल A11 के लिए -1 की पावर I प्लस J अर्थात 1 + 1 इंटू में क्या हो जाएगा कैपिटल M11। तो देखिए यदि -1 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो यदि -1 की पावर सम संख्या है
तो पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा। अब देखिए कैपिटल M11 का इधर वैल्यू क्या हमने निकाला है, 1 निकला है, तो A11 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए हम A12, ये क्या है हमारा सहखंड है, क्या है सहखंड है। तो कैपिटल A12 के लिए -1 की पावर 2 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंटू में कैपिटल M12। तो देखिए यदि -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, इंटू में क्या है कैपिटल M12 है, तो कैपिटल M12 का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कैपिटल A13, तो -1 की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, इंटू में कैपिटल M13। अब देखिए -1 की पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा और कैपिटल M13 का वैल्यू क्या निकला है 0, तो आ जाएगा 0। चलिए अब हम कैपिटल A21 याद करते हैं, तो -1 की पावर 3 इंटू में कैपिटल M21, तो कैपिटल M21 का वैल्यू क्या निकला है, 0 निकला है, तो आ जाएगा 0। अब चलिए हम कैपिटल A22 निकालते हैं, तो -1 की पावर 4 इंटू में कैपिटल M22, तो यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह, तो कैपिटल M22 क्या निकला है, 1 लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। चलिए अब हम कैपिटल A23 निकालते हैं, तो -1 की पावर 5 इंटू में कैपिटल M23, तो यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस, क्योंकि कौन सी विषम संख्या है -1 की पावर में। तो कैपिटल M23 का वैल्यू क्या निकला है 0, तो आ जाएगा इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। अब हम ज्ञात करेंगे कैपिटल A31, तो कैपिटल A31 -1 की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, इंटू में कैपिटल M31 इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह है और कैपिटल M31 का वैल्यू है 0। अब चलिए हम कैपिटल A32 ज्ञात करेंगे, तो -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू में कैपिटल M32, तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा और कैपिटल M32 का वैल्यू क्या निकला है 0, तो यहाँ पे लगाएंगे इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। और फाइनल में हमारा है कैपिटल A33, तो -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू में कैपिटल M33, तो -1 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो पॉजिटिव का चिन्ह और कैपिटल M33 क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आपका सहखंड निकल गया और उपसरण निकल गया क्वेश्चन नंबर 2 के पहले टाइप का। अब देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे टाइप को स्वयं सॉल्व करिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, डेवलप हो जाए। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।